हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 29वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो उस ऐप का नाम था एम योगा ऐप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रथम बार 2015 को मनाया गया था। 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो इस वर्ष का थीम था, वर्ष 2021 का यूएन के द्वारा यह थीम दिया गया था। और यह थीम था मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। कल्याण के लिए योग। चलिए, और वर्ष 2021 के लिए ही भारत में जो थीम रखा गया था वह था स्वास्थ्य के लिए योग। स्वास्थ्य के लिए योग। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो यह जीता न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। कुल 8 विकेट से भारत को न्यूजीलैंड ने हराया। और इस टेस्ट चैंपियनशिप में जो न्यूजीलैंड के जो कप्तान थे उनका नाम था केन विलियमसन। जबकि भारत के जो क्रिकेट कप्तान थे उनका नाम है विराट कोहली। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे, न्यूजीलैंड टीम के केन विलियमसन थे। और इसका जो फाइनल मुकाबला था वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आयोजित किया गया। साउथहैम्पटन में इसका आयोजन किया गया फाइनल मुकाबला, जिसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा। चलिए अगले प्रश्न, और याद रखेंगे यह पहला आईसीसी वेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो यह कर दिया है 2025 से 26 तक के लिए। हमारे जो भी खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर हमारे खेल मंत्री हैं। और अनुराग सिंह ठाकुर हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में यह वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया। और यह जो सम्मेलन का जो आयोजन किया गया यह 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसी के अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह 16वां सम्मेलन था। इसका जो विषय था वह था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस सम्मेलन का विषय था। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वे सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। उनका नाम है चंद्रिका संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि थे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान किसे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है? तो अस्थायी सदस्य बांग्लादेश को नहीं बनाया गया है। हाल ही में 5 देश को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया, जिसमें अल्बानिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और घाना, और एक है गैबोन। कुल 5 देशों को हाल ही में 75वें सत्र के दौरान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। और इनका जो कार्यकाल होगा वह 2 वर्ष के लिए होगा। और यह कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से यह प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रथम भारतीय महिला को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ये भारतीय अमेरिकी महिला हैं जिनको सम्मानित किया गया है। पेड्रो कास्टिलो के बारे में बात कर लेते हैं। पेड्रो कास्टिलो जो हैं पेरू के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए साजी एनएम के बारे में बात कर लेते हैं। इन्हें भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुमाना सिन्हा सहगल की बात कर लेते हैं। इन्हें
नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से, मानवतावादी 2021 का था। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था, तो इसका थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया। इसकी घोषणा 1972 में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 में ही की गई थी, लेकिन पहली बार इसे 1974 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली थी, लेकिन भारत में इसका थीम था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। चलिए, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना भारत में थीम था, जबकि वैश्विक स्तर पर जो थीम था वह था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया, इसमें जो मेजबान देश था वह था पाकिस्तान इस दिवस का मेजबान देश था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। यशपाल शर्मा के बारे में बता दूं, वर्ष 1983 में जो भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था, भारतीय क्रिकेट टीम ने जो वर्ष 1983 में जो क्रिकेट टीम विश्व कप जीता था, उसमें यशपाल शर्मा सदस्य रह चुके थे। और पर्यावरणविद का भी हाल ही में एक निधन हुआ, जिनका नाम है राधा मोहन। चलिए, हाल ही में साहित्यकार का भी एक निधन हुआ, जिनका नाम है होमेन बोरगोहेन। ये असमिया लेखक थे जिनका निधन हुआ। एक मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक साहित्यकार थे हिंदी भाषा के साहित्यकार, जिनका नाम है नरेंद्र कोहली। ये साहित्यकार ये भी थे हिंदी भाषा के, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। और एक संगीतकार थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2021 का इनको पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किया गया था। इनका नाम है वनराज भाटिया। इनका हाल ही में निधन हुआ है, संगीतकार थे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विश्व का पहला कोविड-19 टीका कार्निवैक कॉब, जो पशुओं को लगेगा, याद रखेंगे पशु के लिए लाया गया कार्निवैक कॉब। चलिए, लगेगा, किसने विकसित किया है? तो यह रूस ने विकसित किया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और रूस ने ही दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन मानवों के लिए बनाया था, उसका नाम है स्पुतनिक भी। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार शीर्ष स्थान किन्हें प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान इसमें जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ। और इस फोर्ब्स के आधार पर जेफ बेजोस की जो संपत्ति थी वो 177 बिलियन डॉलर बताई गई। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक हैं। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक हैं। ये इनको शीर्ष स्थान मिला। दूसरा स्थान एलन मस्क को मिला। तीसरा स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ड को मिला, जबकि बिल गेट्स को चौथा स्थान इस फोर्ब्स की लिस्ट में मिला। और पांचवा स्थान जो था फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पांचवा स्थान मिला। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, फोर्ब्स ने जो ये इस बार शीर्ष स्थान दिया है, तो ये लगातार चौथी बार है जब जेफ बेजोस को फोर्ब्स ने शीर्ष स्थान दिया है। किसमें? वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया भर के धनी व्यक्तियों में किन्हें भारत का सबसे धनी व्यक्ति बताया गया? तो भारत का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी को बताया गया। और फोर्ब्स के द्वारा मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 84.5 बिलियन डॉलर बताई गई। 84.5 बिलियन डॉलर बताई गई, जो भारत के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में उभरे। दूसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी को बताया गया। तीसरे सबसे धनी व्यक्ति शिव नाडर को बताया गया। और चौथे सबसे धनी व्यक्ति भारत के राधा कृष्ण दमानी के बारे में बताया गया। चलिए, और मुकेश अंबानी, इस सूची के आधार पर मुकेश अंबानी फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी किया, इसके आधार पर यही बताया गया कि मुकेश अंबानी जो हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एशिया के
सबसे अमीर, यह भारत के तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं ही, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बताया गया। और जो हाल ही में मैंने पिछले वाले जो प्रश्न में बताया था, हाल ही में फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी किया था, वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट, तो फोर्ब्स ने जो जारी किया वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट, इसमें मुकेश अंबानी का जो स्थान था वह 10वां था। इसमें मुकेश अंबानी का स्थान 10वां था, जबकि भारत में सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी रहे। और फोर्ब्स का जो वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट था, इसमें पहला स्थान जेफ बेजोस को मिला था जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामी गार्डन कहाँ खोला गया? तो यह क्रिप्टोग्रामी गार्डन उत्तराखंड में खोला गया, और यह उत्तराखंड के देहरादून में खोला गया। उत्तराखंड के देहरादून में खोला गया, देहरादून के चक्राता शहर में खोला गया था। चलिए उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है, पॉलिनेटर पार्क जिसको परागकण पार्क कहते हैं। उत्तराखंड में भारत का पहला जंगल उपचार केंद्र खोला गया, रानीखेत में जंगल उपचार केंद्र। चलिए, और उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और यह 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। दीपक दास के बारे में बता दूं तो ये महालेखा नियंत्रक हैं, महालेखा नियंत्रक हैं। उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं, ये लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। देश दीपक वर्मा जो हैं ये राज्यसभा के महासचिव हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नयवगम येरको किस राज्य का पहला औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का स्कूल है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में वेनेडियम धातु की खोज की गई थी। वेनेडियम धातु की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र की स्थापना अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी। अगले प्रश्न की बातें हैं। वर्ष 2020 का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन रहा? तो सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश अमेरिका रहा है। दूसरा स्थान सऊदी अरब का रहा है। चलिए और बात कर लेते हैं भारत के तेल आपूर्तिकर्ता देश की। भारत के आपूर्तिकर्ता देश की, तो भारत को जो तेल आपूर्तिकर्ता देश है उसमें पहला जो स्थान है वह इराक का आता है, इराक। दूसरा स्थान अमेरिका का आता है। तीसरा स्थान नाइजीरिया का आता है, और चौथा स्थान सऊदी अरब का आता है। भारत के तेल आपूर्तिकर्ता देश में पहला स्थान इराक का है, दूसरा अमेरिका का है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, फरवरी 2021 में सऊदी अरब को प्रतिस्थापित करके अमेरिका ने तीसरा स्थान, पहले सऊदी अरब दूसरे स्थान पर था, तो सऊदी अरब को ही प्रतिस्थापित करके अमेरिका जो है भारत का तेल आपूर्तिकर्ता देश दूसरा सबसे बड़ा बना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हाल ही में कहां मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोग के लिए रखा था, तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। चलिए आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये था मेरा 29वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।